नमस्कार, मैं सुजल दवे। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चिड़मिड़ा गई है। अस्पताल में बेड नहीं है, बेड है तो इलाज नहीं है। घंटों मरीज एम्बुलेंस में अपनी बारी का इंतजार करते हैं। खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल अंधाधुंधी न फैले इसलिए सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि हमारी अस्पतालों में बेड की कमी है। हम 900 बेड की अस्पताल खड़ी करने जा रहे हैं, जिसमें एक हफ्ता लग सकता है। तब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जहां रोजाना 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हो, वहां 900 बेड की अस्पताल कितना टिक पाएगी? क्या यही हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है? इसी के बलबूते पर हम विकास मॉडल का दावा बरकरार रख पाएंगे? गुजरात के हालात ऐसे नहीं थे, पर जानकारों का मानना है निर्णय न लेने की मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मनोस्थिति ने गुजरात को मौत की कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। अब वो बातें भी बाहर आने लगी है कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कोई निर्णय नहीं ले रहे, उनके अधिकारी सारे निर्णय लेते, उसे भी लागू करने में उन्हें देरी लगने लगती है। विजय रूपाणी ने हालत पे कोई नियंत्रण नहीं रखा है, ना उनकी व्यवस्था पर उनका नियंत्रण है। अगर है तो क्यों हर गांव से स्वास्थ्य केंद्रों पर वो रेमडेसिविर नहीं भेज पा रहे? गुजरात में इंजेक्शन मिल नहीं रहे, तब इंजेक्शन को क्यों उत्तर प्रदेश जाने दिया जा रहा है? यही बात बताती है कि मुख्यमंत्री का व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं है। हालत इतने बेकाबू हो गए कि लोगों ने मान लिया है कि कोरोना को भगाना है तो कुछ दिनों की तालाबंदी जरूरी है। अहमदाबाद के निकोल इलाके ने 30 तारीख तक तालाबंदी घोषित कर दी है। सोमवार को साबरमती इलाके ने भी तालाबंदी की घोषणा कर दी। राजकोट सूरत के व्यापारी संगठनों ने तालाबंदी घोषित कर दी है। छोटे छोटे गांव भी अपने आप को तालाबंदी में बंद कर चुके हैं। खुद हाईकोर्ट ने कह दिया है कि कोरोना की चेन तोड़ने तालाबंदी कम से कम 5 या 4 दिन की लगा देनी चाहिए। मुख्यमंत्री क्यों तालाबंदी नहीं करे? जब सवाल लोगों की जान बचाने का होता है तो क्यों मुख्यमंत्री निर्णय नहीं ले रहे? आज हम इस पर बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि दिल्ली ने भी कोरोना से बचने के लिए अपने आप को तालाबंदी में बंद कर दिया है, तब हमारी क्या मजबूरियां हैं जो हम इस दिशा में सोच तक नहीं रहे, या वाकई हम सोचना भी नहीं चाहते? इसी विषय पर मुझसे आज बात करने के लिए जुड़ेंगे भाजपा से मीडिया कन्वीनर यज्ञेश दवे, कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर हेमांग रावल और आम आदमी पार्टी से गुजरात के उपाध्यक्ष भीमाभाई चौधरी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। समय व्यतीत न करते हुए मैं सीधा यज्ञेश भाई आपके पास आना चाहूँगा। 24 अप्रैल 2020 को जब हमने देश को तालाबंदी दी थी, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर कोरोना की चैन तोड़नी है तो 14 दिन तालाबंदी करनी पड़ेगी। अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने भी इस तरफ दिशा निर्देश करके हमें कहा है कि कोरोना बेकाबू हो रहा है, अगर कोरोना की चेन तोड़नी है तो कम से कम 4 या 5 दिन की तालाबंदी देनी चाहिए। राजस्थान में तालाबंदी हो चुकी है, दिल्ली में भी आज घोषित हो गई, तो हम इस दिशा में क्यों नहीं सोच रहे? गुजरात गवर्नमेंट इसका निर्णय लेगी। गुजरात गवर्नमेंट और मिस्टर विजय रूपाणी जो हमारे चीफ मिनिस्टर है और उनकी जो कोर टीम है, वो कोर टीम 1-2 दिन में इसका निर्णय लेगी और 100% जो निर्णय आएगा वो प्रजा के हित में, जानमाल के हित में होगा। क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने जो भाजपा की गवर्नमेंट है गुजरात की, उन्होंने सबसे पहले प्रजा की चिंता की, प्रजा के जानमाल की चिंता की और उसी बेस पर आज ये गुजरात में जो डेथ रेट कम है सब और सब राज्य के हिसाब से वो दिखाई दे रहा है। एक मिनट, वो मैं बीच में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि अन्य राज्यों से हमारी तुलना न करें, आप गुजरात की बात करें, तो मैं सिर्फ अपने आपको और आपको भी मैं कहता हूं कि गुजरात तक सीमित रहिए। जी, मैंने यही बोला कि गुजरात में मिस्टर विजय रूपाणी हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो और उनकी जो कोर टीम है वो कुछ ही दिनों में इसका निर्णय लेगी और आपको पता चल जाएगा उसका। जी बिल्कुल पता चल जाएगा, पर सवाल वहीं का वहीं रह जाता है। कोई भी निर्णय लेने के लिए देर क्यों हो जाती है? जब 800 केस रोजाना आने लगे थे तब हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश कर दिया था, हमें गाइडलाइन दी थी कि आप इस दिशा में सोचिए, कम से कम 4 या 5 दिन की तालाबंदी दीजिए। उस वक्त शनिवार और रविवार का भी हमारे पास मौका था, हम अपने आप को तालाबंदी में बंद कर सकते थे, फिर भी नहीं की। दूसरी बार जब हाईकोर्ट ने ज्यादा सुनवाई की, तभी भी कहा था कि इस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए। और अब जाके राजस्थान में तालाबंदी हो गई है, दिल्ली में तालाबंदी हो गई है, तभी भी आप कह रहे हैं कि कोर कमेटी की एक बैठक बैठेगी, तब जाके निर्णय आएगा और प्रेस नोट के माध्यम से हम लोगों को पता चल जाएगा। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी निर्णय लेने में हम देर कर रहे हैं या लेना नहीं चाह रहे? सजल भाई, आपने ही बोला कि आप दूसरे राज्यों की तुलना मत करिए, तो मैं भी आपको यही बोल रहा हूँ। जबकि गुजरात की जब बात है तो गुजरात की प्रजा और गुजरात की जनता इतनी मैं हालात समझदार की है तुलना कि नहीं वो कर रहा नहीं हूं, नहीं नहीं मैं नहीं कोरोना से मैं आपको बचने बीच की में बात की रोक तुलना मैं कर बीच रहा में हूं। आपको रोक नहीं रहा हूँ। मेरी
मेरी बात मैं खत्म कर रहा हूं। तो करो। गुजरात की जनता इतनी समझदार है कि उसको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना है, वो गुजरात की जनता को पता है। ये तालाबंदी वाली बात या लॉकडाउन वाली बात आप ये बता रहे हैं कि आप मुझे या आप लॉकअप में रख दीजिए वरना मैं चोरी कर दूंगा, ऐसी बात है? तो ऐसी बात नहीं हो सकती है। गुजरात की जनता समझदार है और गुजरात की जनता अपने हिसाब से अपना खुद निर्णय भी ले रही है। और आप देखो, स्वैच्छिक जो सेल्फ लॉकडाउन है वो गुजरात के कई शहरों में हो रहे हैं जहां पे ज्यादा संक्रमण है। वहाँ कई शहरों में कई जो हमारे जो बिजनेस सेंटर है, कई बिजनेस ग्रुप है, उन लोगों ने भी लॉकडाउन स्वैच्छिक रखे हुए हैं और सेल्फ लॉकडाउन की अभी बात भी चल रही है। और गुजरात में आप देखो, कल अहमदाबाद में था तो कल सभी अहमदाबाद के व्यापारी महाजन ने लॉकडाउन रखा था कि अहमदाबाद में कल कम से कम आप देखो तो 10% से ज्यादा दुकानें कोई खुली नहीं थी। ठीक है। मैं हेमंत भाई की प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। जो आपने जवाब तो दिया है, ठीक तो नहीं है पर ठीक है, चलिए सही नहीं है पर ठीक है। हेमंत भाई, तालाबंदी के बारे में हमारी सरकार सोचना नहीं चाहती या सोच नहीं पा रही है? क्या मजबूरियां लग रही है आपको? सुजल जी, सबसे पहले मैं आपके K9 न्यूज के माध्यम से, के न्यूज के माध्यम से ये सभी न्यूज जो देखने वाले हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि कोरोना में अब जब हमारे मीडिया कन्वीनर जी ने बोल दिया है कि सेल्फ लॉकडाउन करें, मतलब बीजेपी ने और सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि आप अपने आप को बचाएं। हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, वो खुद नितिन पटेल जी ने कह दिया है। जब आपके के न्यूज के माध्यम से आपने ये जो डिबेट की, उसमें सबसे पहले जो प्रोमो चला उसमें स्पष्ट कहा गया है या मतलब दिखाया गया है कि विजय रूपाणी जी अनिर्णय मतलब निर्णय नहीं ले पाते। बिल्कुल सही बात है। मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, ये मैं ऐड करना चाहता हूँ उसमें। सबसे पहले मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि वो निर्णय तो ले नहीं पाते, लेकिन उनको जो निर्णय होते हैं वो ज्यादातर यू टर्न हो जाते हैं। जैसे 3 दिन पहले उन्होंने बोला था कि गुजरात की हर एक कक्षा की एग्जाम ली जाएगी। फिर आपके जैसे सतर्क मीडिया ने इसके बारे में डिबेट की और लोगों ने जब ये बताया कि एग्जाम बच्चों की नहीं ली जा सकती, तो दूसरे दिन उन्होंने यू टर्न करके बोला कि अब एग्जाम हम नहीं लेंगे। ऐसे तो कई बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज उनकी पार्टी में उनके जो अध्यक्ष है CR पाटिल और माननीय अपने जो विजय रूपाणी जी है, हमारे भी मुख्यमंत्री है, उन दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही है, आप देखिए CR पाटिल 5,000 इंजेक्शन ले आते हैं, बीजेपी के हेडक्वार्टर पे आ जाता है। जो इंजेक्शन, एक इंजेक्शन भी अगर किसी को चाहिए तो आधार कार्ड चाहिए, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, कभी एक इंजेक्शन मिल जाता है। वो 5,000 इंजेक्शन ले आते हैं और 5,000 में कितने कितने को दिए वो कुछ मालूम नहीं है। वो 5,000 इंजेक्शन जो ले आते हैं, उनके हर्ष संघवी बोलते हैं कि हमारे मित्र ने बाहर के राज्यों से दिया, लेकिन गुजरात की कैडिला फार्मास्यूटिकल की देखिए, बैच दिखाई देती है। हेमंत जी, मैं भी सुजल आपको जी बीच एक में नहीं आपके रोकता। माध्यम से एक मैं बहुत बड़ी खत्म कर बात, रहा हूँ। नहीं आपने सुजल सीआर जी एक पाटिल बड़ी का बात नाम लिया बोलूंगा है। फिर आपका आंसर दूंगा। नहीं नहीं, सुजल बिल्कुल जी बिल्कुल, एक आपने बड़ी बात राव बोलूंगा। साहब एक मिनट सुन लीजिए। आपने सीआर पाटिल का नहीं जो वो नहीं उदाहरण बोलूंगा, दिया है ना, आप इस जो पे चाहते मेरी हो, एक नहीं बात मैं रख लीजिए, गुजरात के। मेरी बात रख लीजिए। आप मुझसे सहमत हो जाएंगे। सीआर पाटिल ने कैसे भी इंजेक्शन लिए और बांटे, हम इस पे डिबेट कर सकते थे, कर कोई भी बात है। नहीं, कोई बात और नहीं। मैं आपको दूसरा बता देता हूं, सुनिए सुनिए। हालात जब नियंत्रण के बाहर थे, लग रहा था सरकारें काम नहीं कर रही है, लोग मर रहे हैं, तो अवैध तरीका ही सही, पर सीआर पाटिल ने काम अच्छा किया है। आप उसमें भी राजनीति लेके आ जाते हो। मैं भाजपा को भी बोलूंगा, भाजपा के कई नेता उसमें राजनीति कर रहे हो, विपक्ष भी कर रहा है। मैं इससे थोड़ा अंतर रखना चाहता सुजल हूं। जी, जी। सुजल जी, मैं आपकी बात से विनम्रता से असहमति दिखाता हूँ। हम्म। अवैध तरीके से आपने इंजेक्शन ले लिए, नहीं, वो सरकारें अवैध जब काम तरीके नहीं से करेगी एक, तो क्या करेंगे आप? नहीं मतलब उन्होंने ये बात देखा एकदम सही कि है कि उनकी सरकार सरकार, कोई काम नहीं नहीं कर रही, कोई निर्णय नहीं ले रही, रेमडेसिविर जैसा सरकार तो इंजेक्शन भी काम करी, मुहैया नहीं करा रही, तो फिर उन्होंने किया। बिल्कुल बिल्कुल सरकार काम नहीं कर रही है। मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं, और हाँ। ये बात, आज गुजरात में डेली कैपेसिटी 30,000 इंजेक्शन की कैडिला फार्मास्यूटिकल की है। हम्म। 3 महीने में 27 लाख इंजेक्शन उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की है। हम्म। 27 लाख इंजेक्शन का हिसाब फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह बता रहा हूं, कितने इंजेक्शन ऐसे पाटिल जी जैसे लोगों को अवैध तरीके से दे दिए हैं, वो भी एक बार बाहर आना चाहिए। हमने तो हाईकोर्ट के अंदर
PIL भी हमारे परेश दानानी जी ने इनके वो विरुद्ध की निर्णय है। वाली बात लेकिन कर अब रही मैं है, जो मुद्दा हम भटक जाएंगे, हाँ, मुद्दा हम भटक जाएंगे। कोई बात नहीं। तो हाँ मैं निर्णय वाली बात बता रहा हूं जी। कि आज यज्ञेश भाई ने बताया कि हमारा डेट रेक कम है। हाँ शनिवार को आपने 71 डेट बताया, लेकिन पूरे गुजरात के स्मशान में 720 से ज्यादा लोगों की मौत पाई गई। तो डेथ रेट कम नहीं है। हाईकोर्ट ने भी बताया है कि आप अपने जो आंकड़े हैं वो आंकड़े में पारदर्शिता नहीं रखते हो। तो ये बात है। अब सुजल जी, मैं थोड़ी कांग्रेस की बात कर लूं। इसी महामारी में, जब महामारी लास्ट ईयर आई 2020, तब हमारे कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल, हमारे प्रमुख माननीय अमित भाई चावड़ा, परेश भाई दानानी, हमारे मुख्यमंत्री जी को मिलने गए। उनको बताया कि हम आपके साथ हैं, हम आपके सभी रचनात्मक कार्यों में आपके साथ है। फिर भी आज तक एक भी सर्वपक्षीय बैठक नहीं बुलाई गई। भूतकाल में हमारे मिनिस्टर थे शक्ति सिंह जी गोयल, सूरत में प्लेग आया था, हमने, हमारे मिनिस्टर ने उस ठीक। समय पे और ठीक, पुराने जितने भी पिछली बातें पुराने हैं। जितने भी हेमंत जी और भी मेहमान है। हेमंत जी सुन लीजिए, तो चौधरी साहब का भी एक वक्त आ आखिरी जाएगा। बात मैं बता देता हूं कि नहीं, आपको आपको मैं ये बता पर्याप्त देता मौका हूं। मिलेगा, पर्याप्त मौका मिलेगा। रुक जाइए ना, रुक जाइए ना, दूसरे भी मेहमान है ना। बेमा जी, आप क्या सहमत है? जी सर, अभी गुजरात में जो चल रही स्थिति बहुत भयंकर स्थिति चल रही है। हाँ। जो बीजेपी रूपाणी सरकार पकड़ा की जो है बहुत छुपा रही है। आज ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए बेड नहीं मिल रहा है। बहुत काफ़ी फ़ोन हमारे पे भी आ रहे हैं कि कुछ जगह करवा दीजिए। अब तो ये बात भी आपके मीडिया माध्यम से भी आ रहे हैं, उनके मंत्री भी बोल रहे हैं, आजीजी कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। तो गुजरात की स्थिति बहुत भयंकर खराब है। मैं तो विजय भाई रूपाणी सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि उसके बारे में कुछ सोचिए। हमारे अरविंद जी ने बहुत अच्छी सुविधा वहीं पे करी है, तो अहंकार छोड़ के उसका अमल भी थोड़ा सा गुजरात में करिए आप। क्योंकि लोगों की चिंता करनी ही सरकार की फर्ज बनती है कि उनकी चिंता करनी चाहिए। आज इतनी स्थिति बहुत भयंकर जा रही है, लॉकडाउन लगाना चाहिए तो ही कुछ फर्क पड़ सकता है। क्योंकि इतनी ये बीजेपी रूपाणी सरकार ने इलेक्शन करवा दिया, बड़ी बड़ी सभाएं कर दी, तो उसकी वजह से, और स्टेडियम के में भी लाखों संख्या इकट्ठी करके, तो ये सब कुछ जो कर दिया है, तो उनकी वजह से इतनी मात्रा में ये फैल गया है। अब तो गांव तक चला गया है और गांव में स्थिति इतनी भयंकर हो चुकी है। वहीं पे नई चिकित्सा की कोई सुविधा है, नई बेड की सुविधा है, और इतना लोग बहुत परेशान है कि मैं तो खरेखर आज एक हॉस्पिटल में गया था, तो मैं तो देख के मेरा हम कांप गए हैं। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के बिना तड़प कौन रहे से हैं। हॉस्पिटल गए तो थे? यही हालात वो अभी बोलो। है। तो एक तो पहला मेरी विनती है कि तात्कालिक लॉकडाउन सरकार ने करना अरे चाहिए, भाई, आप कौन और से हॉस्पिटल लॉकडाउन गए से थे ही जरा कुछ बोल हो दीजिए, सकता है। ताकि पता चले। यज्ञेश जी वहां व्यवस्था करा देंगे। मैं अभी यह परिवार हॉस्पिटल में कोविड-19 को दिया हुआ है और धरती हॉस्पिटल में दिया हुआ है, मैं दोनों में गया था। तो वहीं पे अभी ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की बहुत परेशानी है। और सिविल हॉस्पिटल में जो बनास मेडिकल में जो सरकार में जो ये प्राइवेटीकरण करके और शंकर भाई चौधरी को दे दिया है, तो वहां पे भी इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। बहुत खराब स्थिति है। यज्ञेश जी, अव्यवस्था हो गई है। देखिए सुजल जी, घर में अगर खाने वाले 4 हो और हर रोज खाना खाते हो तो कोई अव्यवस्था नहीं होगी। एक साथ 25 आदमी खाना खाने आ जाए तो थोड़ी बहुत तो अव्यवस्था होगी ही होगी। और जो कोरोना का संक्रमण देखो तो 1 अप्रैल को गुजरात में या अहमदाबाद में कोरोना के शायद 200 केस से ज्यादा नहीं थे, और आज अहमदाबाद में देखो 4000 तक केस की संख्या पहुंच गई है। तो यानी उसके 20 मल्टीप्लाई हो गए, 20 मल्टीप्लाई हो गए। तो अगर 20 मल्टीप्लाई हो गए तो थोड़ी बहुत अव्यवस्था होगी। प्रोडक्शन इतना नहीं है, इतना हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं है, कुछ भी। तो कांग्रेस का काम है आलोचना करना, हेमंत भाई का काम है आलोचना करना, उनको सिखाया जाता है वो आलोचना करनी, तो करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हमारा पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि हमारे आज देखो जो हमारे एमपीज है, हमारे एमएलए, उन लोगों ने भी देखो सूरत में और राजकोट में, वो जयेश रादड़िया जी है, हमारे जो भरत बोगरा जी है, हर्ष संघवी जी है, वो सभी लोगों ने 100 बेड 200 बेड जैसी कोविड केयर सेंटर शुरू कर दिया है। अब आप मुझे बताओ कि कांग्रेस ने एक भी कोविड केयर सेंटर शुरू किया? किसी को ले लेंगे वैक्सीनेशन के जवाब, लिए ले उस गए? पे भी ले फिर लेंगे। सिर्फ आलोचना की बात कर रहे हैं। आलोचना के ज्यादा अलावा कुछ यज्ञेश करना भाई, ही नहीं है। हमारे नहीं, हमारे आप बोल रहे हैं कि आप दूसरे राज्य की तुलना मत कीजिए, लेकिन मैं राज्य की तुलना नहीं कर रहा हूं। एक बात है, कई राज्य ऐसे हैं कि जहां हम लोग
विपक्ष में है, लेकिन कभी हम लोगों ने उस सरकार की आलोचना नहीं की। आप देखो वहीं के भी डिबेट देख लो, कोई भी हमारा प्रवक्ता हो, कोई भी नेता हो, आलोचना नहीं किया। सरकार को साथ में चलता है, और कांग्रेस गुजरात साथ में नहीं चल सकती है तो कुछ भी नहीं। आलोचना तो मत कीजिए, सपोर्ट कीजिए कम से कम, और ऐसी परिस्थिति में तो नहीं कीजिए आलोचना, क्योंकि आपको कभी वोट अभी तो मिल लेने वाले नहीं हो। 2022 में इलेक्शन है, 2022 में आप आलोचना करना, आप जितना भी भाजपा को गालियां देना दे सकते हो। हमारे सीआर पाटिल साहब ने आज कल एक वेबिनार के माध्यम से पूरे गुजरात के सभी एमपी, सभी एमएलए भाजपा के, और सभी हमारे जिला पंचायत के जो प्रेसिडेंट है वो, और सभी 8 महानगर के जो प्रेसिडेंट और जो मेयर और उनकी बॉडी, पूरी बॉडी, वो सबकी हम लोगों ने कल मीटिंग की। और सीआर पाटिल साहब ने यही बोला कि जितने भी पेज प्रमुख है हमारे और पेज समिति सदस्य है, वो उनके पेज में 7 या 8 परिवार आते हैं, 7 या 8 परिवार आते हैं, यानी 30 मेंबर होते हैं पूरे पेज में। तो आप सभी मेंबरों का आप ध्यान रखिए, और उसमें अगर कोई भी कुछ किसी भी दिक्कत पड़े तो सभी जगह पे हम लोगों ने, सभी हमारे जो कार्यालय है वहां हमने हेल्प डेस्क शुरू किए, वहां पहुंचा दो, और वो हेल्प डेस्क के माध्यम से उनको भी जितनी हो सके उतनी मदद करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने जो कोविड केयर सेंटर शुरू किए, उसमें इसलिए कोविड केयर सेंटर ऑक्सीजन के साथ शुरू किए कि वहां पे अगर जो हॉस्पिटल वाले पेशेंट है उसको ट्रांसफर किया जाए तो हॉस्पिटल में जगह हो सकती है। दूसरी बात, हमारे सीआर पाटिल साहब ने कल वो ये भी बोला कि महानगर में जो एम्बुलेंस की कमी है, तो प्राइवेट जो एम्बुलेंस है उसको भी हायर किया जाए, या फिर जो छोटी जो गाड़ियां आती है बंद बॉडी की, उसको भी लिया जाए, और उसको कम से कम एम्बुलेंस में नहीं तो उसको सबवाहिनी में कन्वर्ट किया जाए, कि जिसकी वजह से एम्बुलेंस फ्री हो जाए। क्योंकि हाँ, कोविड का कहर है, ऐसा नहीं है कि 20 30 और 40 मल्टीप्लाई हो गया गुजरात में, और 15 दिन में, ऐसा भी नहीं है कि 2 दिन में 2-4 महीने में हुआ है। तो इतनी जगह तो कैसे भी कोई किसी भी हॉस्पिटल में नहीं हो सकती है। तो अगर हॉस्पिटल हम लोगों ने 1200 बेड की बनाई, 1500 बेड की बनाई, अगर रोज आपके पास 10,000 केस आने लगे तो आप उसको कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी ही होगी। तो इसी दिक्कत में सरकार मैं पूरा प्रयत्न मैं कर रही है, मैं निर्णायकता अफरा से तफरी के प्रयत्न इस करिए, माहौल लेकिन को बखूबी कांग्रेस की समझता बात है, हूँ। आलोचना करनी, उसको आलोचना करने यज्ञ दीजिए। जी, मैं हेमांग सहमत भाई हूँ का आपकी इस अगर बात टर्न से। है तो उसकी उसी टाइम में उनको भी आलोचना करनी है, तो उसको भी आलोचना करने दीजिए, क्योंकि उनको सिखाया जाता है कि आप आलोचना ही कीजिए और नहीं नहीं सेवा नहीं का नहीं काम कुछ भी मत कीजिए। अब मैंने तो सेवा गिना ही, मैं कांग्रेस मैं अगर हेमांग सेवा करती है तो उनकी हेमांग सेवा रावल ये से गिना एक भी सवाल रियलिटी सकती है। है, करूंगा, ये आलोचना एक नहीं मिनट है। यज्ञ जी, मैं हेमांग रावल से इसी सवाल पे जाऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आपने अभी अफरा तफरी की जो बात की है, मैं उससे सहमत हूं, मैं अंतर नहीं रखूंगा इस चीज से। लेकिन ये अफरा तफरी हमारी नहीं होनी चाहिए। 2014 में जब मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने थे तो विकास मॉडल था ये, और विकास मॉडल की धरोहर गुजरात को सौंप के वो दिल्ली गए थे। आप मान लीजिए कि हम पिछले 7 सालों में विकास मॉडल की धरोहर को संभालने में नाकामयाब रहे। विकास मॉडल में कभी अफरा तफरी नहीं हो सकती, देश ने देखा था, स्वीकारा था, तब जाके वो प्रधानमंत्री बने थे। आपको मेरी इस बात से सहमत होना पड़ेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन उस टाइम कोविड नहीं था। इस टाइम कोविड के टाइम में अगर गुजरात नहीं, पूरे इंडिया में यही हालात है, या फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या फिर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट हो। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, दिल्ली में छोटा है, छोटा स्टेट है, गुजरात से तो कम से कम 10 गुना कम कम उनकी वहां की पॉपुलेशन है, फिर भी वहां पे गुजरात से ज्यादा केस आते हैं। तो उसको नाकामयाब बोलेंगे? हम उनको भी नाकामयाब नहीं बोलते। केजरीवाल की पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, और देखो राजस्थान की गवर्नमेंट भी कर रही है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी कर रही है। सभी गवर्नमेंट का हम सपोर्ट ही करते हैं, क्योंकि सभी गवर्नमेंट अपनी पॉपुलेशन को पूरी तंदुरुस्ती और पूरी प्रयत्न कर रही है। लेकिन आज अगर गुजरात कांग्रेस हमको सपोर्ट नहीं कर रही है तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने राजस्थान गवर्नमेंट का नाम लिया है, आपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नाम लिया है, आपने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का नाम लिया है, अब दूसरे राज्यों के और हम लोग कर ही रहे, तो एक सवाल ये भी हो जाता है, आप इन सभी राज्यों की जो काम करने की पद्धति है उस पर ध्यान तो रख रहे हैं, मान भी रहे, सराहना भी कर रहे, अच्छी बात है, एक अच्छे राजनीतिक दल में ये गुण होने चाहिए। लेकिन सवाल वो आलोचना हम आता कर ही है, नहीं सकते किसी की, नहीं नहीं आप कर रहे हैं, भाजपा मैं के सराहता संस्कार ही हूं, नहीं है। नहीं नहीं बहुत अच्छे संस्कार है। पर मेरा कहने का मुद्दा क्या है कि जब तालाबंदी की बात आती है, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार तालाबंदी की बात करती है, तो आप लोग क्यों उसका विरोध करते हैं? गुजरात में तालाबंदी कर नहीं रहे और जहां करनी है वहां विरोध कर रहे। तालाबंदी से आपको क्यों परहेज है? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि तालाबंदी जरूरी है अगर कोरोना की चेन को तोड़ना है। तो आप स्पष्ट रूप से इसका जवाब दीजिए, फिर मैं हेमांग भाई से वो सवाल पूछूंगा जो जरूरी है, बेहद जरूरी है।
आलोचना वो करते तो अपना भी पक्ष रखे। मैं जरूर पूछने वाला हूं, आप बोलिए अब। यज्ञेश भाई, मेरा सवाल आप ही से है, मेरी आवाज आ रही है? लगता है तो कुछ मेरी आवाज आ रही है यज्ञेश भाई? आ रही है। ठीक है, मेरा मुद्दा ये था, आप दूसरे राज्यों से बात कर रहे थे, आपने बहुत अच्छे, वो आपने सुन लिया है। मेरा मुद्दा वो है, जब तालाबंदी की बात आती है तो गुजरात में आप कर नहीं रहे, और महाराष्ट्र में जो सरकार करना चाहती है वहां आप विरोध कर रहे हैं। तो तालाबंदी से परहेज क्या है आपको? तालाबंदी का विरोध महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने नहीं किया है। मोदी साहब किया ने, है, अब देखो, आदरणीय किया है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि सर्वदलीय हर एक बैठक में स्टेट का किया है। प्रीव्यू है। नहीं, हर एक स्टेट का प्रीव्यू है, हर एक स्टेट अपने हिसाब से तालाबंदी भी डाल सकता है, हर एक स्टेट अपने हिसाब से, क्योंकि हर एक स्टेट की जो भौगोलिक स्थिति और वहाँ की लोकल स्थिति भी अलग है। देखो, केरला गुजरात से छोटा स्टेट है, लेकिन केरला में डेथ रेट ज्यादा है, केरला में केसेस भी ज्यादा है। तो वो हालत अगर केरला की है तो वो केरला अपने हिसाब से करेगा, गुजरात अपने हिसाब से करेगा। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से 100% अच्छे प्रयत्न कर रही है। ठीक है, तो अभी हेमंत भाई से वो सवाल कर लिए जाए जो बेहद जरूरी है। विपक्ष का काम होता है आलोचना करना, और आप कर भी रहे हैं हेमंत भाई। लेकिन सवाल ये भी आता है कि महामारी में आप क्या कर रहे हैं? सुजल जी, यज्ञेश भाई ने जो बातें बताई वो हाँ, बिल्कुल बेबुनियाद है। हाँ। आज भाजपा की सरकार निकम्मी जब साबित हुई है, भाजपा की सरकार खुद कोई काम नहीं कर रही है, वो यहाँ जो स्टेट में अफड़ा तफड़ी मची है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। हेल्थ की जो जिम्मेदारी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बंधारण में भी लिखा है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वो जब निभा नहीं रही है और विरोध पक्ष पे वो भरोसा कर रही है कि विरोध पक्ष कुछ करे। क्या किया विरोध पक्ष ने? जब हमने तो आपके कहने पे थाली बजाई, हमने तो आपके कहने पे दिया जलाए, हमने जब उस समय लॉकडाउन था तब पूरी तहसील के जो मुख्य मथक है और जो छोटे छोटे तालुका मथक है वहां पे हमने खाने का इंतजाम किया, हमने वहां पे किचन, कम्युनिटी किचन स्टार्ट किए। वहीं से लेकर हमने, आलोचना की बात नहीं है, आपने वेंटिलेटर से लेकर कहीं पे भी जो भी मास्क का कौभांड हो, आपने दमन वेंटिलेटर का कौभांड किया, हमने सामने लाया। आपने 35 रुपये वाला मास्क 50 रुपये में गवर्नमेंट के थ्रू बेचा, हमने वो सामने लाया। क्या एक विपक्ष की ये भूमिका नहीं है? फिर भी लास्ट ईयर हमारे जितने भी धारा सभ्य थे, विधान सभ्य थे, उन्होंने अपनी जो ग्रांट थी वो 10-10 लाख रुपए की ग्रांट कलेक्टर को दे दी और बोला कि आप इसमें आप कोविड के लिए काम करिए। इस बार भी फिर से हमारे प्रदेश प्रमुख अध्यक्ष अमित चावड़ा जी ने अपनी ग्रांट जो है वो अपने लोगों के लिए फिर से दे दी है। ये एक शुरुआत है। हमने भाजपा सरकार से नहीं, हमने गुजरात सरकार से ये विनंती की है कि हमारी कांग्रेस के राजीव गांधी भवन, हमारे सूरत के जो भी हॉस्पिटल है, हमारे पास सूरत में जो जगह है, बाकी जगह पे हमने कोविड केयर सेंटर के लिए आप मंजूरी दे। आज तक हमें मंजूरी नहीं मिली है। हमने राज्यपाल सी पे कहा ये ऐसे नहीं चालू हो सकता, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन तक एक लिमिट होती है। ऑक्सीजन के बाद अगर पेशेंट को कोई ज्यादा वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट हुई तो हम पेशेंट को कहां भेजेंगे? अगर वो म्युनिसिपालिटी के साथ हमारा टाई अप नहीं हुआ तो उस पेशेंट का क्या होगा? इसलिए हमने गवर्नमेंट के साथ इनकी मंजूरी मांगी हुई है। राजीव गांधी भवन में हमारे पास 50 बेड की हॉस्पिटल के सभी शस्त्र सरंजाम मौजूद है। हमने 909999902255 ये हेल्पलाइन नंबर हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया, जिसमें 30 लाइन है। अभी भी आप ये हेल्पलाइन नंबर लगा सकते हो। हम जो कर सकते हैं, हमने 3 तरह के हेल्पलाइन के थ्रू हम काम करते हैं। सबसे पहले हमारी हेल्पलाइन जो है, सुजल जी ये बात यज्ञेश भाई ने कही है तो मुझे बतानी पड़ेगी। जी हमारी हेल्पलाइन है वो डायरेक्ट कलेक्टर के साथ हम लोग उनको ट्विटर के थ्रू ट्वीट करते हैं। अगर हमारे लेवल में कुछ छोटा सा काम होता है तो वो काम हमारे लेवल से, हमारे संगठन के लेवल से भी हम कर रहे हैं। साथ में हमने उनसे बोला है कि पूरे गुजरात के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पे हम हमारे
एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था करेंगे हमारे बलबूते पे, हमारे खर्चे पे। उनकी भी परमिशन हमें नहीं दी गई है, फिर भी हम लोग अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। हमारे नेता पूरे रात 24 आवर्स लोगों की सेवा में व्यस्त है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नाकाम सरकार है ये। अब देखिए, एक उनका छोटा सा एक बात देखिए, 3,000 रुपये का सीटी स्कैन उन्होंने फिक्स कर दिया। अब सीटी स्कैन की ऑलरेडी कॉस्ट 2500 लोग ले रहे थे, अब 3,000 का परवाना दिए। ऐसी मूर्ख सरकार आज प्रजा को पीस रही है। अब उनके कोई भी एक भी निर्णय वो बताते वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर नहीं है। आज मैं यहाँ पे आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप अहमदाबाद में मुझे एक भी वेंटिलेटर बेड, अहमदाबाद जैसे बड़े सिटी में एक भी वेंटिलेटर बेड उपलब्ध है तो मीडिया कन्वीनर जी मुझे उपलब्ध करवाए। अभी भी आप यहाँ पे बोलिए कि इस जगह पे है, आप सुजल जी लाइव टेलीकास्ट पे आप नंबर दीजिए यज्ञेश भाई का। वो बोल रहे हैं कि हम वेंटिलेटर उपलब्ध करा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन बेड है। आज ऑक्सीजन बेड भी अहमदाबाद के अंदर नहीं है। आप खाली पीली अपने आप को बहुत काम किया, ऐसा करके जनता को सब मालूम है। जनता आज पीस रही है और इलेक्शन की बात आप कर रहे हो, हमने नहीं करा। हमने तो मोड़वा हड़प का इलेक्शन भी पोस्टपोन करने के लिए बोला था, गांधीनगर का भी हमने और आपने बोला था, आप पार्टी ने, आपने नहीं बोला था। गांधीनगर का हम दो पार्टियों ने मांग रखी, उसके बाद आपको कंपलसरी रखनी पड़ी। चलो आज मोड़वा हड़प में स्थिति क्या है? आपके खुद के उम्मीदवार जो कोरोना ग्रस्त हो गए, वहां के 2 डीवाईएसपी कोरोना ग्रस्त हो गए, वहां पे हमारे आपके दोनों के गृह मंत्री प्रदीप सिंह कोरोना ग्रस्त हो गए। ऐसी स्थिति में भी आपने इलेक्शन करवाया, तो ये जो है आपका इलेक्शन आपने जो करवाया वो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आपने ठीक है, जो यहाँ पे अब मैच खिलवाया, पहली बार जब ट्रम्प को बुलाया, नमस्ते 2020 ट्रम्प से करवाया, अब तक की दूसरी आपने बार पूरी बात कर ली। हेमांग भाई, मैंने आपको बोलने भी बिल्कुल। दिया, आप कम बोलते हो पर आज बोल लिए, ठीक है। सवाल ये भी आता है, आपने बहुत अच्छा कहा कि राजीव गांधी जो भवन है उसको हमने कोविड हॉस्पिटल में तब्दील करने के लिए बोल रखा है। तो यज्ञेश भाई जवाब दे देंगे। यज्ञेश भाई, कहाँ रुकी ये बात? कम से कम 50-60 बेड तो बन जाएंगे। वो भवन आप लोगों को अर्पण कर रहे हैं ना, ले लो। जिसको कोविड केयर सेंटर शुरू करना है खुद ही कर सकते हैं। छोटे मोटे एनजीओ ने भी शुरू कर दिए। सिर्फ बात करनी है, चिल्लानी है। हेमंत भाई इतना अगर चिल्लाते थे, मुझे तो ये लगता था कि उनको अगर अटैक नहीं आया जाए तो मुझे उनके लिए एक व्यवस्था करनी पड़ेगी। इतना चिल्लाओ मत, बैठे शांति से बात करो, क्योंकि आप इतना चिल्लाओगे तो एक ज्यादा पेशेंट बढ़ जाएगा। और हम नहीं चाहते कि इतना सारा प्रवक्ता और मेरा दोस्त वो पेशेंट बन जाए, वो हम नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि जो कोविड केयर सेंटर शुरू करने की उन्होंने परमिशन की बात की है, तो अगर जैन समाज शुरू कर सकता है, अगर जो वो मारवाड़ी समाज शुरू कर सकता है, तो उनको परमिशन की कोई नहीं रहती। तो आपको परमिशन की कहां जरूरत है? अगर कोविड केयर सेंटर शुरू करना है तो हर एक आदमी शुरू कर सकता है, ऐसी कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। परमिशन का नाम लेके अगर जनता को बनाना है तो उल्लू बनाइए आप। ऐसी बात है हेमंत भाई, ऐसी बात मत की। आपका टर्न है, आप बहुत चिल्ला लिए और आप मैंने सुन भी लिया। अगर हमारे जो एमपीज है, एमएलए है, उन्होंने भी शुरू किए कोविड केयर सेंटर, सभी लोगों ने शुरू किए। तो अगर वो कोविड केयर सेंटर शुरू करते तो कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती? और कांग्रेस अगर परमिशन मांगने गई तो मैं अगर यज्ञेश भाई इसी पुख्ता माध्यम बात से कर आपके लीजिए। केटीवी के माध्यम से भेमा भाई की आवाज शायद आप तक नहीं पहुंची। भेमा भाई कहते हैं कि कौन से सांसद ने की है, कौन से मिनिस्टर ने की है। केटीवी के माध्यम से चैलेंज करता हूं हेमंत भाई को, उन्होंने कौन से कलेक्टर और कौन से आरोग्य अधिकारी से अगर परमिशन की मुझे कॉपी दे, वो परमिशन मांगी ऐसी, नीचे अमित चावड़ा की साइन लिखी हुई। राज्यपाल की बात मत करो, राज्यपाल की बात मत करो, प्रॉपर वे पे जाओ। अगर आपको बच्चे का एडमिशन देना है तो राज्यपाल को चिट्ठी नहीं लिख सकते, स्कूल में जाना पड़ता है। हेमंत भाई आपको भी पता है, तो कोई अगर कुछ भी लेकर राज्यपाल के पास चले जाओ तो राज्यपाल परमिशन नहीं देते। परमिशन आपको आरोग्य विभाग से मिलती है। आरोग्य विभाग ने आपने कौन सी एप्लीकेशन की, मुझे मैं ये केटीवी के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि मुझे वो एप्लीकेशन दिखाए हेमंत भाई। बराबर, अगर वो एप्लीकेशन दिखा सकते तो दिखाए, नहीं तो आलोचना करना बंद कर दे हेमंत भाई। और अगर बात कर रहे हैं वो इलेक्शन की बात करें, तो इलेक्शन का खेल और राजनीति आप लोग खेल रहे, हम लोग राजनीति नहीं खेल रहे। हम लोग सेवा में लगे हुए, हमारे पेज समिति तक के कार्यकर सेवा में लगे हुए। आपने, चलो मैं तो वही बोल रहा हूं, परमिशन की बात छोड़ो, आपने किसी और को एक आदमी को लेके उसको आपने वैक्सीनेशन दिलवाया? एक आदमी को लेके आप हॉस्पिटल गए? आपने, अब अगर आपकी गाड़ी
जो अगर आपके जो चेयरमैन घूम रहे हैं और आपके अध्यक्ष घूम रहे हैं, आपकी गाड़ी किसी आपने बोला कि चलो मैं उसको एम्बुलेंस में दे रहा हूँ, ऐसी गाड़ी दी, 50 एम्बुलेंस तो खरीद के दे रहे हो ना, वो तो दे सकते हो आप। 50 एम्बुलेंस भी आपने, कांग्रेस 50 एम्बुलेंस कहीं पे दी होगी तो मुझे बताओ। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनकी इतनी तो कैपेसिटी है, हेमंत भाई की इतनी कैपेसिटी है कि वो खुद 50 एम्बुलेंस खरीद सकते हैं और सरकार को दे सकते हैं। नहीं, लेकिन सरकार का अच्छा दिखेगा इसलिए कांग्रेस नहीं देंगी। कांग्रेस का तो एक ही काम है, आलोचना करना, कैसे करके सरकार का बुरा दिखे, बस वही वही में आपने बैठे। सहयोग क्या मांगा। 25 मैं साल से आप आता लोग हूँ, बैठे मैं हुए समझ हो रहा हूँ, आप और ऐसे ही प्रतीक्षा कर जनता रहे हैं, हमको नहीं रुक चुन जाइए। रही है। हम लोग जनता के कार्य कर रहे हैं और करेंगे। आपकी आलोचना करना काम है और मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ कि आप आलोचना कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जनता आपको भी समझ रही है और हमको भी समझ रही है। ठीक है हेमंत भाई, सुजल मैं भाई, आपके मुझे पास आऊंगा। प्रश्न पूछना था। मैं आपको सुजल भाई, मौका दूंगा, मैं मौका मैंने दूंगा। पद से हेमा निकल भाई रहा की हूं। एक बात बात, करेंगे। वो एक महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। यज्ञेश भाई बड़े अच्छे तरीके से आपकी भी आलोचना करते हैं, आप भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। खाली जनता का मुद्दा ना रह जाए, इस बात का ध्यान रखिए। डिबेट होनी चाहिए, इसी वातावरण में होनी चाहिए। बेमा भाई आप अपनी बात रख ले। हाँ, यज्ञेश भाई को अभी बहुत बातें बताई, बहुत बड़ी हाँ बड़ी बातें कर दी। हमारे मंत्री, सांसद, एमएलए ने ये कर दिया, वो कर दिया। खाली दो नाम दे देवे कि किसने चालू किया, कहाँ पे चालू किया, तो मैं भी थोड़ा जान लूँ। और दूसरी बात यह है कि अभी बहुत खराब है। तो उस टाइम आम आदमी पार्टी ने सूरत में हमारे जीते हुए सभी कॉर्पोरेट सदस्यों ने कोविड-19 वहाँ पे एक हेल्थ सेंटर चालू किया। तो वहीं के सीआर पाटिल जी ने, और वह उछल कुचल बोल कर रहे थे, उसके एमएलए हर्ष संघवी ने बहुत चिल्ला चला के बोल रहे थे। लेकिन 2 दिन से हमारे वहां सदस्यों को जेल में डाला दिया गया, केस कर दिया गया। तो यही तो दिख रहा है, आप सहयोग कहाँ मांग रहे हैं? हम तो सहयोग करने के लिए तैयार है। हम, हमारा कार्यकर्ता घर घर जाके ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं अभी हर जगह। जो ये की जरासी दिला रही है तो वहां पर जाके हमने खड़े रहे, हमने लोगों को बोला है ये लेनी चाहिए। हम हर तरीके से साथ देने के लिए ये तैयार है, लेकिन आपको साथ नहीं चाहिए। और तानाशाही के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। लोग चिल्ला चिल्ला के मर रहे हैं अभी अभी बेड के लिए तरस रहे हैं, और आप ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं टेलीविजन पर बैठ के, अच्छी अच्छी बातें। लेकिन ये आलोचना नहीं है, सही जो है, जो दिख रहा है। आज गुजरात की जनता दिख रही है, सब कुछ देख रही है, बैठ बैठ सब कुछ देखती है। आज अंदर से बोल रहे हैं, आज बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, डिबेट में जो पता इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। ये सच्चाई है, और सच्चाई स्वीकार कीजिए। और अभी तात्कालिक जो ये अभी जो कोरोना बहुत बढ़ गया है, गांव तक फैल गया है। जो गांव में तो कोई आपकी व्यवस्था है ही नहीं, वहां पे पीएचसी सेंटर पे कोई सुविधा नहीं है, वहीं पे तो दवाइयां भी नहीं है। तो ये रोकने के लिए आपको पहला ये लॉकडाउन करना चाहिए। आप जो सचिवों के आधार पर सरकार जो चल रही है, आज डिसीजन लिया, कल फिर फोक कर दिया, यही तो नहीं चलेगा। खुद आपका ही माइंड चला के, आपका ही माइंड एप्लॉय करके और गुजरात को बचाइए। मैं विनती करता हूँ ब्याज जोड़ के यज्ञेश भाई, आप भी सरकार को बहुत मुझे हालत जवाब खराब देने है। दीजिए भाई। दो सेकंड का मैं जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने बोला कि किसने शुरू किया। मेरा टर्न है हेमा भाई सुजल को जी, मालूम टर्न होना टर्न चाहिए मेरा है कि सुजल टीवी के जी। माध्यम से ही सुजल किया। जी, हर्ष टर्न संघवी ने मेरा शुरू है। किया, सुजल हर्ष जी, संघवी ने जय मुझे संघवी एक जी मिनट ने शुरू हेमंत किया, भाई, भरत एक गुजरात मिनट ने एक शुरू मिनट किया एक मिनट और एक इसी एक टीवी एक एक माध्यम करके से बोलिए। सभी आया था। अगर हेमा भाई टीवी नहीं देख सकते तो मेरी तो कोई तकलीफ नहीं है। टीवी यज्ञेश के भाई आप माध्यम दोबारा से ही दे आया हुआ दीजिए, था। आप और अरे दोबारा भाई, मैं जवाब टीवी गुजरात में दीजिए। आया देखने हुआ का है तो हमारा भाई कहाँ टाइम टीवी है? तो देख अरे लीजिए यज्ञेश कम से भाई, कम, और आप नहीं तो इतना खुद फ्री जाके नहीं है देख कि के हम टीवी आइए। देख सके। सूरत में आप सेंटर यज्ञेश भाई शुरू इतना तो किया। फ्री नहीं है कि हम टीवी देख सके। हम लोगों की सेवा में, आपकी तरफ से मैं टीवी नहीं देखता हूँ। बस तो झूठ मत बोलिए ना, हम झूठ लोगों मत के बोलिए भाई हेमंत भाई। बच्चे हैं। झूठ मत बोलिए कि किसने शुरू किया, मुझे लाके दिखाइए। हेमा भाई आज अरे सूरत में आपको चालू मैं किया है ना, चैलेंज करता हूँ। और आपको अहमदाबाद मैं में भी चैलेंज हमने करता हूँ, नरोड़ा में आप मेरे चालू करने साथ के आइए, लिए मैं अभी सभी अप्लाई आपको किया है। दिखाता हूँ। नरोड़ा आपको में मैं हम चैलेंज चालू करता हूँ। करने के लिए भी अभी 10-15 बेड की हमने अप्लाई किया है। आपको मैं चैलेंज करता हूँ। हेमा भाई मेरी बात सुनिए। आप जब बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रहा था। मुझे बीच में मत बोलिए। मेरी बात सुनिए, और अगर सुनना नहीं है तो आप ऐसा कीजिए, आप चले अब नहीं जाइए। है, आप सुनने आराम के से हो लिए जाइए, तैयार मुझे है। नहीं आपके नहीं स्वास्थ्य सुनने की के, चिंता है। नहीं यज्ञेश सुनना पड़ेगा। क्यों सुजल नहीं जी, सुनेंगे? सुजल जी, क्यों नहीं सुजल जी, सुनेंगे? मैंने आपकी सुनने बात, के लिए मैंने तैयार है, आपकी बात सेवा शांति से करने के सुनी है। लिए तैयार है। नहीं 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 बेमा की बात हम शांति से सुनी। आपको सुनना पड़ेगा, बराबर है। अगर हाँ, आप चैलेंज सुनते किया है, सुनते आपने चैलेंज किया है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 24 आवर्स में बेमा भाई मेरा कांटेक्ट करे और मैं सभी कोविड केयर सेंटर बेमा भाई को दिखा के आता हूं और सभी टीवी वाले उनके साथ चलते हैं, बराबर है। मैं चैलेंज करता हाँ, हूं बेमा चलिए भाई को। सूरत में दिखाते अगर हैं। बेमा भाई नहीं आ पाते हैं तो बेमा भाई की दिक्कत है। आम आदमी मैं पार्टी का आने के काम लिए है तैयार हूँ। बोलना और काम नहीं है। आप मैं अभी बोल पूरे रहा हूँ। भारतीय प्रकृति के आदमी हो और गुजरात को आप ऐसे ऐसे मत गलत फहमी में मत रखो। आप मेरे साथ आइए, मैं गलत दिखाता फहमी हूँ में तो आपको। आप रखे यज्ञेश भाई, आप ये गलत फहमी में नहीं आपने प्रजा को चैलेंज आप बड़ी किया बड़ी ना, बातें कहाँ करके शुरू अभी किया? कर रहे हैं।
आपने सूरत में किया आपने है। चैलेंज किया कि कहाँ शुरू किया? सूरत में मैं मैं आपको दिखा सकता हूँ। सूरत में मैं हेमा अभी भाई, आपको चलो पीडीएफ चलो एक मिनट देखो आप मैं लोगों आपको ने दिखा सकता हूँ। चलिए मेरे साथ। तभी टीवी में आ गया। चलिए हेमा मेरे भाई, साथ। एक दूसरे को चुनौती नेता है, आप तो लोगों सुजल ने जी, चुनौती मेरा दीजिए, दे दीजिए। दी। अगर आप ठीक टीवी है नहीं सुजल जी, देखते तो इसमें टीवी यज्ञेश भाई ठीक है, नहीं राजनीति में क्या है? सुजल भाई, ये गलत बात है। अगर सुजल जी, टीवी में मैं- आ मैं- रहा है, मैं- वो मैं- गलत बात है। यज्ञेश देखने भाई, की बात नहीं, मैं clear कर रहा मेरी हूँ। बात फर्ज पूरी बनती है। सुननी पड़ेगी। ये उनकी आपको बात पता मैंने था सुनी है। बिल्कुल सही कोरोना बात क्या है। है, देखो मैंने देखो उसका कभी चैलेंज की है, हेमा भाई में ताकत है तो मेरी अरे अभी चैलेंज भी आप यहाँ बोल से रहे हैं डिबेट 900 चल रही बेड थी, कहाँ की। चले गए आज आप नितिन लोग? भाई ने कबूल अरे किया ऐसा है। नहीं, आज रुक जाइए। नितिन भाई पटेल ने भी कबूल किया है। बेमा भाई बेड की व्यवस्था नहीं है। हाँ नहीं है, एक मिनट बेमा भाई। नहीं, उन्होंने चैलेंज राजनीति किया तो में मैंने चैलेंज की है। उनको चैलेंज हाँ। स्वीकार करनी है तो चैलेंज करे, वरना आप उसको मैं इस्तीफा दे करने के लिए दीजिए। तैयार हूँ, चलिए मेरे साथ। अच्छा, चलिए मेरे साथ चलो ठीक आ है, रुक जाइए। जाइए। अब दोनों रुक जाइए, कहीं टीवी में चलने से लोगों ने पहले देखा है रुकना भी हेमा भाई, जरूरी है। अब लोगों को तो गलतफहमी में मत रखिए। टीवी अरे में भाई, लोगों ने देखा है कि हर्ष संघवी ने शुरू किए, आज भरत बोगरा जी ने, जय हर सरदेसाई संजय ने ने नहीं किया, शुरू कुछ किए, चिल्ला के सभी बस वो लोगों तो ने चिल्ला शुरू रहे किए। हैं। अरे चिल्ला आप के सुन अलावा लीजिए कुछ हर संजय यज्ञेश ने भाई, नहीं किया। सूरत में यज्ञेश भाई, इतनी भी बात बेहतर वहीं हालत है घूम अभी। रही है, बात वहीं घूम रही है। नहीं सुजल भाई, नहीं, बात आपको घूम तो रही, पता है मैं हॉस्पिटल शुरू हुए। क्लियर कर देता हूँ, नहीं, आपको एक तो लाइन पता है में क्लियर हॉस्पिटल कर शुरू देता हुए, हूँ। आपके टीवी के माध्यम से आया वो था, आपके टीवी के माध्यम से मैं आपने वही दिखाया तो क्लियर कर रहा हॉस्पिटल हूँ शुरू मेरे हुए। भाई, रुक जाइए, नहीं, मैं आप वही क्लियर क्लियर कर कीजिए रहा ना, हूँ। देखो आप ऐसा क्लियर है कीजिए। यज्ञेश भाई, ये इनको गलतफहमी में मत रखिए, आप क्लियर कीजिए जो भी है वो। ठीक है, आपके टीवी के माध्यम में आपने मैं जय क्लियर कर सरदेसाई का देता दिखाया, हूँ। आपके टीवी के इतना माध्यम से आपने सुजल भरत भाई, बोगरा जी मुझे का लगता दिखाया, है कि मेरा आपके टीवी टर्न के आने माध्यम से वाला आपने है हर्ष कि संघवी जी नहीं? का दिखाया। बिल्कुल आएगा, अरे एक भाई, मिनट रुक फिर जाइए, मैं एक सुनिए, मिनट हेमा रुक भाई, जाइए। संसद से यज्ञेश पहले भाई, की बात सुनिए, यज्ञेश की। भाई, एक देखो नंबर ऐसा बता है, दीजिए, एक नाम बेमा भाई, बताइए। अब आप चुप हो सुजल भाई, जाइए, ये बिल्कुल आप चुप बोलेंगे हो तो मैं जाइए, ट्वीट बेमा कर भाई दूंगा। आप चुप हो जाइए। सुजल भाई, मैं बीच में बोलेंगे तो मैं ट्वीट कर दूंगा ठीक है, हेमा भाई नहीं को। रुक उनको जाइए। उनको बोलो सुनने की आदत रखे, हाँ वो सुन रहे हैं, सुनने अब की सुनिए, आदत रखिए, अब आप सुन सिर्फ लीजिए, बोलना अब वो मत आदत रखिए। आप रख आप भी- लीजिए, आप- अब वो रख ली। बेमा भाई आप आप मत भी बोलिए, रखिए। बेमा भाई रुक जाइए। देखिए राजनीति में क्या होता है कि जो सुजल भाई जो चुनौती भी है वो क्लियर कीजिए आप, हाँ मैं हॉस्पिटल क्लियर कर वाला रहा हूँ, मामला क्लियर कीजिए। मैं वही क्लियर जी। कर रहा हूँ कि राजनीति में चुनौती देना और लेना तो आम बात है, और पत्रकार कभी किसी कहानी का किरदार नहीं होना चाहिए। लेकिन आज बदकिस्मती से समझिए या किस्मती से समझिए, मैं आपकी इस कहानी का किरदार बन गया हूं, तो मैं आगे चलने के लिए तैयार हूं। बेमा भाई, आप इनके चैलेंज स्वीकार कीजिए और मेरी टीम आपको सहयोग देगी। हम कोविड सेंटर आने के लिए तैयार है, और नहीं, अगर आप नहीं स्वीकार करते तो मैं यज्ञेश भाई की इस बात से सहमत हो जाऊंगा कि आप केवल चुनौती दे रहे। नहीं, आपने टीवी पे दिखाया था कि नहीं दिखाया था, और संघवी का कोविड सेंटर भरत बोगरा जी का, वो आप बताइए उनको। चलिए डिबेट के बाद हम लोग तीनों मिलकर आपको तय कर लेंगे, तीनों डिबेट के बाद मिलकर तय कर लेंगे कि हम ये प्रक्रिया कब से शुरू करेंगे और कौन से कोविड सेंटर का चयन भारतीय कर रहे हैं। जनता पार्टी सेवा में लगी है, इनकी जैसे रोड पे चिल्लाती नहीं है, और इनके जैसे जो है चलिए क्लियर हो गया। आप चिल्ला रहे हैं, पब्लिक देख रही है, घड़ी मुर्दे में ना कौन चिल्ला रहा है वो पब्लिक देख रही है। हेमंग भाई, पब्लिक देख रही है। थोड़ी देर पहले यज्ञेश भाई, अभी थोड़ी देर पहले हमारे बड़े भाई यज्ञेश भाई, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया कन्वीनर, हमें बता रहे थे कि आप चिल्लाइए मत। अब यज्ञेश भाई चिल्ला रहे हैं, मैंने उनका कहा जो मुझे उनके मानसिक स्वास्थ्य की संतुलन चिंता है, है। हाँ, वो उन्होंने भी, मुझे तो उनके स्वास्थ्य की चिंता है, मानसिक कहीं संतुलन की उनको बात मत मगज कर का। हेमंग, मानसिक संतुलन की बात मत कर, पर्सनल पे मत जाओ हेमंग भाई, हेमंग भाई पर्सनल देखिए पे मत भाई, जाओ, आपने मानसिक बोला संतुलन मुझे, की बात मत आपने करिए। बोला चलिए मुझे, क्रोधित ना हो। आपने नहीं, मुझे मानसिक बोला संतुलन अटैक की बात आया, मत करिए, आपने पर्सनल पे बोला मत मुझे जाइए। अटैक आया, आपने हाँ। बोला कि आपको अटैक आ जाएगा, ये नहीं, क्या बोला मानसिक आपने? संतुलन की बात मत आपने कीजिए बोला हेमंग भाई, नहीं, मानसिक चलिए संतुलन की बात आपको, मत चलो दोनों देखिए, शांत हो जाइए, देखिए, चलो दोनों शांत हो जाइए। देखिए चलो, मेरी चलो। बात सुनिए, चिल्लाने से हेमंत भाई, आप भाई, अपनी ये प्रतिक्रिया ये रखिए, हेमंत पर भाई, व्यक्तिगत ना जाए, चिल्लाने की व्यक्तिगत बात है, देखिए, मुद्दा भटक गया है। आपका बिगड़ा हुआ है, नहीं, इसीलिए आप व्यक्तिगत सेवा जवाब नहीं कर देने रहे, में आलोचना ही कर रहे हैं। देखिए, मानसिक सक्षम नहीं संतुलन है। हेमंत देखिए भाई, मेरी हेमंत बात रावल सुनिए का यज्ञेश मानसिक भाई, संतुलन हेमंत रावल का बिगड़ा हुआ है, चिल्लाइए मत, मानसिक आप संतुलन हेमंत चिल्लाइए रावल मत, का बिगड़ा हुआ आप है, चिल्लाइए इसलिए मत, हेमंत भाई आलोचना कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी चिल्लाइए का मत, हर एक कार्य का सेवा आप कर रहा चिल्लाइए है मत, और कुछ भी नहीं आप कर रहे चिल्लाइए मत, जी। आप चिल्लाइए और मत, मानसिक आप पर्सनल पे मुद्दों मत पे जाइए रहिए। हेमंत भाई, इतने पर्सनल पे मत चिल्लाने जाइए से, हेमंत भाई, कभी भी आपने गए कभी थे, भी आपने पर्सनल पे बोला मत था जाइए। हेमंत भाई आपको अटैक आ जाएगा, आपने बोला था, आपने बोला था हेमंत भाई मैं आपको पर्सनल अटैक नहीं आ गया था, जाएगा, ये मैं आपने बोला पर्सनल नहीं था, गया था, आप चिल्ला रहे थे इसलिए बोला था। मानसिक आपको संतुलन अटैक आ का नहीं जाएगा बोला था, आपने बोला था। मानसिक अरे अब संतुलन आप की मत बात नहीं बोला था, चिल्लाइए, माध्यम से मानसिक अब आप चुप हो संतुलन की जाइए। बात नहीं बोला था। हेमंत भाई, आप अपनी मानसिक प्रतिक्रिया होता है, रखिए, मैं मैं सवाल आपको बदल दूंगा, भी मैं बता सवाल सकता हूँ बदल मतलब दूंगा क्या नहीं होता तो। है। कोई बात यज्ञेश भाई, नहीं, आप अपनी शांत हो जाइए। प्रतिक्रिया मानसिक संतुलन रखिए, क्या होता है मैं आपको निजी बता ना सकता हो, हूँ। निजी
बराबर ना है? हो के आप देखिए, अपनी मेरी बात बात रख लीजिए सुनिए। रावल। नहीं, निजी अगर उनको होना ही है तो मैं नहीं। हेमांग भाई को निजी में आगे भी निजी जा सकता हूँ। हेमांग भाई नहीं, क्या नहीं। निजी जाऊँ उसको? अरे किसका दोनों रुक मानसिक जाइए, संतुलन बिगड़ा है? सार्वजनिक रहिए, आप निजी रेडी ना है हो। कहाँ आपके से शुरू लिए जो करूँ? भी करना है कहाँ से शुरू करूँ? आप सुरेंद्र निजी नगर से शुरू करूँ
करूं, कहां से आप कहां से भी करना है करो, आप कहां से भी करना है करो, मैं कहां से रेडी शुरू हूं, करूं, बोलिए आप करो। हेमंत भाई। भाजपा आपको के कहां से भी कार्यकर्ता को करना है ऐसा करो ऐसा शोभा नहीं देता, भाजपा के भैया। कार्यकर्ता आप जैसा शोभा नहीं भैया देता। आप भाजपा आपको के जहां कार्यकर्ता से सेवा भी की जो भी प्रवृत्ति करना है रखें वो करो, और सेवा मैं ही आपको यहाँ पे भाज- ओपन चैलेंज दे रहा भाजपा हूँ, का कार्यकर्ता आपको सेवा ही करने की करेगा, छूट है। आपके जैसा बोलेगा नहीं, मानसिक संतुलन की आप बात नहीं इतने, करेगा। आपको इतना चिल्लाने से वेंटिलेटर ज्यादा नहीं हो जाने वाले, इतना चिल्लाने से स्मशान में लाइन कम नहीं हो जाने वाली है, इतना चिल्लाने से ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला है। आप इतना बस चिल्लाने की यही वजह कीजिए आप, आपका यही जो है कीजिए ना, आप, आपका जो प्रजा में रोष आप फैलाइए, देखिए, आप जाइए प्रजा में, रोष, यही आपको काम भीमा कीजिए, भाई ने चैलेंज प्रजा में दिया, रोष फैलाइए, आपने द्वेष स्वीकारा, फैलाइए, यही काम आपको कीजिए भीमा हेमंत भाई ने भाई। चैलेंज दिया, आपने स्वीकारा। आपको मुझे जो भी कहना है कहिए, आप मुझे बोल सकते हो कि आपको अटैक आ जाएगा, और मैं जब आपको बोलूं तो आपको बुरा लग रहा है। चलिए मुद्दा आप छोड़िए, मेरे को सीधा मानसिक सवाल, संतुलन, मुद्दा मानसिक छोड़िए। संतुलन की बात नहीं चलिए की ठीक है, हेमंत भाई, मैंने चलो मानसिक उन्होंने अटैक संतुलन की मेरे बात नाम पे नहीं नहीं की है जाने का, हेमंत आज भाई, के बाद मानसिक आपको संतुलन मेरे की बात नाम नहीं से की है, पर्सनल नहीं जाने का। हाँ? मानसिक आपने संतुलन अटैक की का बात बोला, चलो मैं आपको नहीं बोलता की हूँ, थी। चलो आपको अटैक आ जाएगा, चलो मैं आपको बोल रहा हूँ, चलो मैं आपको अटैक आ मुझे जाएगा, कोई दिक्कत चलेगा? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, कोई मुझे दिक्कत कोई नहीं है ना, दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। बोलिए, चलिए तो बहुत हो आप गया, थोड़ा बोलिए। थोड़ा चलिए ध्यान मत मानसिक से कीजिए, संतुलन आपको की बात, अटैक आ अब जाएगा। दोनों मानसिक साथ साथियों, संतुलन की बात कोई अपने बात मुंह नहीं। दबा अभी के बोलना चाहिए। मानसिक बहुत संतुलन खराब क्या स्थिति होता है? है, लॉल मैं बेड भी नहीं हेमंत है, भाई, ऐसी बात हेमंत नहीं भाई, करिए। हेमंत भाई, मैं थोड़ा मौका दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप नियंत्रण से बाहर आपका भी चले क्या जाएंगे। मानसिक हेमंत भाई चुप हो जाइए, वो लोग आप पहले देख चुप हो रहे हैं, जाइए। लोग अभी यज्ञेश भाई देख अब रहे आप हैं, कुछ हम नहीं सबको बोलेंगे, देख रहे हैं। जनता के मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं या निजी होने के लिए? आप जो भी भैया आप प्रतिक्रिया आप नहीं तीनों देना, प्रवक्ता देंगे, आप और कोई निजी नहीं होगा, सार्वजनिक प्रतिक्रिया होगी, किसी को निजी होने का अधिकार नहीं है। मैं थोड़ा मौका देता हूं तो आप तो सीधा अखाड़े में चले जाते। रुक जाइए, ऐसा कुछ नहीं। बेमा भाई आप कब से खामोश थे, आप अपनी बात रख लीजिए। बिल्कुल, अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आज बिल्कुल। गुजरात की जनता आजीजी कर रही है, विनंती कर रही है, तो उसके लिए डिबेट होनी चाहिए। उसके लिए सरकार क्या कर सकती है, हम क्या सुझाव दे सकते हैं, हम क्या हेल्प कर ठीक। सकते हैं, उस पर डिबेट होनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल। लेकिन आज बिल्कुल बहुत स्थिति खराब है, हाँ, तो उसके पर सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को कुछ निर्णय लेना चाहिए। आज सभी सरकारें धीरे धीरे लॉकडाउन कर रही है, तो गुजरात सरकार रात्रि कर्फ्यू डाल के क्या करना चाहती है वो समझ में नहीं आता है। रात की कर्फ्यू से क्या कोरोना रुक जाता है? क्यों रात को ही वो कोरोना आता है? तो उसके पर कोई चर्चा नहीं होती है, उसके पर कोई बात नहीं होगी। अभी धीरे 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 इतनी स्थिति कफोड़ी हो गई, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आज सिविल हॉस्पिटलों पैक है और प्राइवेट हॉस्पिटलों में ना छूट के लोग जा रहे हैं, वहां पे लूट चल रही है, तो उसके लिए भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। आज बेचारा जाएगा कहां पे, जनता कहां जाएगी? बेफाम लूट चल रही है, तो उसके लिए भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। और बेफाम आज जनता लूट रही है, वो सब जनता भी देख रही है। तो उसके लिए मैं तो बेहाथ जोड़ के फिर से विनंती अग्नेश भी को करता हूं कि आप सरकार तरह किए, आप बोलिए, कुछ निर्णय लिया जाए और ये गुजरात की जनता को बचा लिया जाए। बहुत स्थिति खराब है। बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ी बात कर दी आपने बेमा भाई, आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। यज्ञेश भाई, हम इसी दिशा में अगर आगे की चर्चा करें या इसी दिशा में हम काम करें तो ही परिणाम हमें मिलेंगे। ये नहीं, मैं बहुत भी ही जुगल भाई चिंताजनक दो हाथ स्थिति जोड़ है। के इन दोनों को बोल रहा हूँ कि आप आलोचना मत कीजिए, अगर साथ मत दे सके तो कोई बात नहीं, लेकिन आलोचना मत कीजिए, किसी के पर्सनल पर अटैक मत कीजिए। और चैलेंज जो भी है वो मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। जहां भी हॉस्पिटल है, अगर बेमा भाई कल 24 घंटे का नहीं आते थे तो मैं 24 घंटे में आप ही के अरे चैनल को भाई, आप कॉन्टेक्ट वहीं करूंगा पर अटके, कि ये बोल आदमी तो मुझे दिया मिलने नहीं मैंने। थे और मैं नहीं हुआ। और यज्ञेश सभी भाई, हॉस्पिटल उनको बोलो बोल मैं दिया, कहाँ आप हूँ? उस दिशा में आप जी, बोल दीजिए मैं मैं कहाँ दिखाने पे के लिए आऊँ? रेडी हूँ जी। हाँ, ठीक है, आ ठीक है। जाइए, सूरत आ जाना जाइए है, गांधीनगर, आ सूरत जाइए, दिखा मैं नहीं सभी है, सभी जगह ले सूरत जाऊँ। में चल रहा है। हाँ, तो हाँ, सूरत मैं में आता चल हूँ, रहे मैं हैं। आपको फोन करता हूँ। हाँ, ठीक है, सूरत मैंने में कह दिया है आप लोगों अगर को। आपने इसी माध्यम से, इसी प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से बोला है तो हेमा भाई आप फोन भी कीजिएगा, बराबर है? मैं और दिखाने के लिए तैयार आइएगा हूँ। भी। हमेरा मैं आपको हमेरा आमंत्रण आप एक दोनों एक को मैं सदस्य, कॉन्फ्रेंस एक कॉल एक कर रहा हूँ सदस्य डिबेट रात के दिन बाद। आप खड़े हैं धैर्य और रखिए, टीवी धैर्य माध्यम में रखिए। भी आ गया। यज्ञेश भाई, और आप ये मुद्दे को आपने छोड़ सी आर दीजिए। पाटिल जी बेमा ने भाई भी नहीं अपने आएंगे, मैं सदस्यों घोषित को कर जेल दूंगा में वो डाला मुद्दे गया जान के। है। इसके यज्ञेश बारे भाई, ये में मुद्दा मेरा हो गया। अगर वो आप भी नहीं आ जान रहे लीजिए। चुनौती का स्वीकार करके, तो मैं घोषित कर दूंगा वो बोल के छूट गए। आप इस मुद्दे को छोड़ दीजिए। जी, पर हम उनकी लोग रेडी है। सूरत में इस कौन सी बात जगह में पे आ तर्क रहे हैं, है। मैं उनको भी चैलेंज करूं, सूरत में कौन सी जगह पे अरे खड़ा हूं, आप सूरत फिर में कौन सी वहीं जगह चले पे मेरा जाते हो हाथी यज्ञेश दिखाएगा भाई। वो। सूरत पाटिल साहब है, आप यहाँ रहिए, रुक जाइए, हम आप जाएंगे, पाटिल साहब साथ को में पूछ जाएंगे। लीजिए और संघवी को पूछ लीजिए, उसको पता है कहाँ पे चालू किया। अभी हमें सदस्य को लेकर जेल बेमा में भाई, डाला दिया गया बेमा है, भाई, इसके बारे में डाल कॉन्फ्रेंस दिया कॉल में गया हम है। बात करने आप ही वाले पूछ हैं। लीजिए। बेमा भाई, अब हेमा आप भाई, धैर्य रखिए। पाटिल साहब के बारे में और हरसंघवी के बारे में आप मुझे बोलेंगे, मुझे पता होगा क्या सेवा कार्य है, और आपको भी पता है। मुझे मुंह मत खुलवाइए हेमा भाई। भाई अच्छा है, मैं बैठा हूँ
चुप बैठे चलिए हुए आप आरोप आपके लिए भी प्रत्यारोप अच्छा पे है हटिए। और मेरे लिए भी अच्छा है यज्ञेश मेमा भाई, भाई। यज्ञेश भाई, आप आपके आप और क्रॉस मेरे कर दो है रहे मेमा हैं। भाई। यज्ञेश भाई, दोनों जी दोनों दोनों प्रवक्ता शांत है, आप भी पाटिल थोड़े साहब शांत हो और जाइए। संघवी क्या रहे कर दोनों मुझे प्रवक्ता शांत मत है, पूछिए। आप शांत हो क्या जाइए। जानती है पाटिल साहब और संघवी क्या कर रहे हो? अरे जी हाँ, बस और उनकी सेवा टीवी पूरी दिखा भी जनता रहा है, जानती है। अखबार छाप के भी बता रहा सूरत की जनता है, जान वो रही है दोनों क्या वो। कर रहे हैं पता है। मैं सीधा आपसे यही जानना चाहता हूं, उन्होंने जो बहुत अच्छी बात की है, गुजरात की जनता के बारे में उन्होंने चिंता व्यक्त की है। आप ये बता दीजिए, मेरा ये डिबेट का आखिरी सवाल होगा, आप चाहे तो मैं पहले बहमा भाई से ही ले लेता हूं जवाब, आप आखिर में दीजिएगा, वरना आप आरोप लग जाएगा कि आपने मुझे नहीं बोलने दिया। जनता अभी जिस कगार पे खड़ी है, हम कैसे बचाया जा सकता है, और मैं इसका जवाब आपसे शुरू करूंगा। और मुख्यमंत्री की जो अभी तक की जो भी कार्य पद्धति है, अब उस पर सवाल खड़े हो गए हैं, वो कितने सही है। बेमा भाई इस बात का जवाब देंगे, हेमांग भाई देंगे, यज्ञेश भाई देंगे, और चर्चा को विराम मिलेगा। बेमा भाई। जी सर, जो सरकार ने जो अभी जो कुछ भी जो चल रहा है वो सही नहीं है। सरकार बिल्कुल मेरे हिसाब से सदंतर निष्फल है। अभी जो ये चल रहा है, जो स्थिति है, इसमें सुझाव भी मैं देना चाहता हूं कि तात्कालिक ज़्यादा तो नहीं, 5 दिन के 6 दिन का लॉकडाउन लगाना चाहिए। तो जो अभी जो कोरोना की जो ये दूरी बढ़ी है तो वो थोड़ी सी कट हो सकती है। और इसमें जो भी अभी, क्योंकि एक तो सीजन भी चल रही है, लग्न सीजन भी है, सब कुछ है, तो इसमें भी कुछ छूट देनी चाहिए 50 लोगों के साथ में, तो वो भी अच्छी तरह से उसका प्रसंग भी कर सके। और जिस तरह से ये बढ़ रही है, तो वहीं पे आज प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, तो उसमें भी सुविधाएं जो मिले तो वहीं पे बेड की सुविधा डलानी चाहिए। और प्राइवेट में जहाँ पे व्यवस्था हो सकती है वहाँ पे व्यवस्था करनी चाहिए। ये तात्कालिक असर से करना चाहिए, क्योंकि बहुत अभी ये 10 दिन का जो पीरियड है वो बहुत सावधानी से चलना चाहिए सरकार को। हम हमारी तरफ से जो आपको जो चाहिए वो हम देने के लिए सभी तैयार हैं। जो सहकार चाहिए हमारा सहकार मिलेगा। लेकिन जो जनता की जो आवाज है, अभी जो चिल्ला वो अंदर से जो बोल रहे हैं, आज कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो वो सुविधा कम से कम उपलब्ध करवाए, वो विनती करता हूँ मैं। जी धन्यवाद, धन्यवाद। हेमांग भाई। जी, सबसे पहले हमारे भाई अग्नेश भाई ने हमें रात बोला 2 था बजे कि आपने कहाँ पे राज्यपाल को ही सिर्फ आवेदन पत्र दिया था। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमने राज्यपाल के साथ, मैं आपको हमारी जो आईएनसी गुजरात की जो ट्विटर हैंडल है उसमें भी ये है, आप देख सकते हो। हमने माननीय मुख्यमंत्री की, जो सभी मंत्रालय के हेड है, उनको भी कोविड केयर सेंटर चालू करने के लिए और टेस्टिंग सेंटर चालू करने के लिए 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन बांटने के लिए जो भी आवेदन पत्र दिया था वहां पे है। अभी तक उनका कोई आंसर नहीं आया हुआ है। ये हमारी ओर से हमने, उन्होंने बोला था तो हमने आपको वो आंसर दिया। दूसरी बात, सरकार को 1 साल मिला था ये सब करने के लिए। अब ये बोल रहे हैं कि 4 आदमी की जगह 25 आदमी आ गए, ये आ गए, ये सब एक्सक्यूज है। आपको 1 साल मिला था, 1 साल तक आपने कुछ किया नहीं, और आपने कुछ नहीं किया, इसी के कारण ये जो है वो स्मशान में भी लाइनें हो रही है। आप पूरे गुजरात के अलावा कहीं पे भी देखो, रेमडेसिविर की ऐसी 2-2, 3-3 किलोमीटर की लाइन है। अब आलोचना की बात छोड़िए, अब आलोचना तो बहुत कर ली हमने। अब जो कंस्ट्रक्टिव, आज ही देखिए, कंस्ट्रक्टिव करने के लिए आपको अमल करना चाहिए। आज जो भी राज्यों में इलेक्शन है, हमारे राहुल गांधी जी, हमारे सांसद ने बोल दिया कि हम हमारी सभा कैंसिल कर दी, हमने सभी जगह पे सभाएं रद्द कर दी। क्या वड़ा प्रधान श्री हेमंत ने भाई, या हम क्या कर उन्होंने सकते रद्द हैं इस कर दी? महामारी में? गुजरात की कंस्ट्रक्टिव, जनता की चिंता तो व्यक्त कीजिए। एक ही, जैसे बेमा भाई ने अपना तर्क रखा है, पक्ष रखा है, वैसे ही आप रख एक ही लीजिए। बता रहा हूं, मैं मुझे बता रहा चर्चा हूं। को रोकना है। क्या, आप भारत भ्रमण अब छोड़ बिल्कुल बिल्कुल, दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं हम जी। गुजरात की बात कर रहे हैं। गुजरात में सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा बेड, ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेटर उपलब्ध कराए जाए। अभी गुजरात से 700 वेंटिलेटर कहीं और भेजे गए, उसकी जगह गुजरात में ही वो रखा जाए। और दूसरी बात, जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं, राजपथ क्लब है, कर्णावती क्लब है, ऐसी जो बड़ी बड़ी संस्था है, वहां पे बड़े बड़े हॉल है, उनके हॉल को सरकार को तात्कालिक अपने हाथ में लेकर वहां पे भी कुछ करना चाहिए। मैं एक शायरी से मेरी बात पूरी करूंगा, क्योंकि ये सियासत है। सियासत इस कदर अवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें नोच लेती है, फिर चश्मे दान करती है। अभी ये मतलब हर्ष संघवी ने एक छोटा सा अगर एक हॉस्पिटल जैसा कुछ खड़ा किया भी है, उससे उनके जो उन्होंने 5,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन जो गैर कानूनी तरीके से लाके बांटे, उसको उनमें माफ नहीं किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है यज्ञेश भाई, लंबा वक्त हो गया है तो सवाल दोहरा ही देता हूँ। क्या हम लॉकडाउन की दिशा में क्यों नहीं सोच रहे?
और आने वाले दिनों में गुजरात की जनता की चिंता करके हमें कौन से कदम उठाने जरूरी है जो इसमें सरकार काम करे? सरकार कदम उठा रही है और साथ साथ एमपी एमएलए भी कदम उठा रहे हैं। ये राजपथ क्लब, कर्णावती क्लब की बात चल रही थी। आशीष अमीन साहब ने आशीष अमीन साहब ने कर्णावती क्लब में भी एक कोविड केयर सेंटर शुरू करने की परमिशन ले ली। कोविड केयर सेंटर शुरू करने की परमिशन के लिए मैं अगर बताऊं तो उनको कलेक्टर के पास जाना पड़ता है और स्थानीय जो समिति है जिला पंचायत की, उनके पास जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो है उनको आवेदन पत्र दिया जाता है। आवेदन पत्र को योग्य फॉर्मेट नहीं बताते। आपको भी मालूम है सुजल भाई, मुझे भी मालूम है, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनका मैं नाम इसीलिए नहीं दे रहा हूं, कहेंगे मुझे पर्सनल ले लिया। कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता अभी तक जहां पे भी टीवी में बोल रहे, सभी आवेदन पत्र की बात करें, आवेदन पत्र नहीं होता। सभी बहुत ज्ञानी है, और अगर ज्ञानी एजुकेशन है, उनको मालूम है कि स्कूल में एडमिशन लेना है तो फॉर्म भरना पड़ेगा। मैं राज्यपाल को जाऊं और मेरे बेटे को एडमिशन मिल जाएगा, तो वैसे नहीं मिल जाता है। एडमिशन के हिसाब से नहीं मिल जा रहा। अगर आपको प्रजा की सेवा ही करनी है और प्रजा में अच्छा ही दिखना है तो आप ऐसा कीजिए जैसे आज भाजपा के एमएलए कर रहे हैं, एमपी कर रहे हैं। सीआर पाटिल साहब ने अगर इंजेक्शन बांटे तो इंजेक्शन जो जिनको जरूरत थी उनको दिए है, और जो जिन लोगों ने वो आशीर्वाद दिए, अगर आप 4 आदमी मर जाए, ऐसा कहते थे कि वो इंजेक्शन मत बांट करके उनको बांटे। अगर रोड पर चलना वही कायदा है, फुटपाथ पे गाड़ी चलाना कायदा नहीं है। लेकिन अगर रोड पे बच्चा आ जाए तो उसको बचाने के लिए गाड़ी फुटपाथ पे भी लेनी पड़ती है। अगर जो आपने कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया, कोर्ट उसका निर्णय लेगी। हम लोग नहीं बोल रहे कि निर्णय नहीं लेगी, जो भी सीआर पाटिल साहब ने जो भी किया है वो जनता के भलाई के लिए है। और हम लोग हम लोगों को सीआर पाटिल साहब ने जो भी किया उसके बाद आप उसको अवैध बोल सकते हो। आपकी मानसिकता है वो कांग्रेस 135 साल जूनी मानसिकता। अगर भारत को आजादी दिला सकती है कैसे भी करके, किसी को मार के, किसी को ये करके, कैसे भी करके, अगर वो बोलती है कि मैंने आजादी दिलाई, तो उस टाइम आपकी उम्र कहां थी? अगर आपकी ये मानसिकता है कि ये अवैध थे, तो पाटिल साहब ने पुराने में भी अगर 10 लाख की दवाई बांटी थी, दवाइयां भी अवैध थी, ऐसा आप बोलेंगे जो ब्रेक के टाइम में? नहीं, वो भी किया है। हमको पूरी पार्टी को गर्व है, पूरे गुजरात को गर्व है पाटिल साहब पर। चलिए, धन्यवाद। चर्चा में आज इतना ही रखेंगे। हेमंत भाई, बेमा भाई, यज्ञेश भाई, आप तीनों चर्चा में जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी चर्चा कोरोना की स्थिति के ऊपर। तालाबंदी बेहद जरूरी है और तालाबंदी पे मैंने आज चर्चा की, सबका पक्ष सुना, पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी क्यों लॉकडाउन नहीं करना चाहते या कर नहीं रहे, इसका कोई स्पष्ट उत्तर हमें नहीं मिला है। तब तक आप ये मानकर चलिए कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता। शायरी से ही आपको संतोष मानना पड़ेगा। और याद रखिए, जब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आ जाती, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत नहीं हो जाती, तब तक कोरोना से बचने की जिम्मेदारी स्वयं आपकी है। अब सरकार ने पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन आधे अधूरे से ही हाथ तो खड़े कर ही लिए है। मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए, 2 गज की दूरी रखिए। नमस्कार।